नमस्कार देशवासियों। आज इस विशेष बुलेटिन में हम जो खबर लेकर आए हैं वह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह उस दृश्य की गवाह है जिसने पिछले 24 घंटों में देश के हर कोने में बुजुर्गों की आंखों में नई चमक पैदा कर दी है। दरअसल कल सुबह दिल्ली के उत्तर ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय परिसर में एक ऐसी तस्वीर कैद हुई जिसने पिछले एक दशक के हर संघर्ष, हर अनशन और हर कानूनी लड़ाई को सार्थक कर दिया। यह तस्वीर कोई साधारण फोटो नहीं है। यह गुलदस्ता सिर्फ फूलों का प्रतीक नहीं था, बल्कि सरकार की ओर से पेंशनरों के नाम भेजे गए संदेश की तरह था। तुम्हारी आवाज सुन ली गई। इस तस्वीर को गौर से देखिए। वित्त मंत्री के चेहरे पर जो गहरी गंभीरता है, वह किसी भी बड़े फैसले पर मोहर लगाने से पहले की गंभीरता होती है। वह उस वकील की तरह है जिसने अंतिम बहस जीत ली हो। और दूसरी तरफ कमांडर अशोक रावत की आंखों में जो चमक है, वह उस सिपाही की चमक है जिसने अपनी जंग जीत ली हो। यह वही कमांडर है जिन्होंने पिछले 10 सालों में भूखे पेट सड़कों पर रातें बिताई, जिन्होंने अदालत की सीढ़ियां मापी, जिन्होंने अनगिनत कानूनी लड़ाइयां लड़ी और जिनकी अदम्य साहस ने आखिरकार सरकार की नींद हराम कर दी। यह मुलाकात कोई प्रोटोकॉल की औपचारिकता नहीं थी, यह उस प्रस्ताव की पहली औपचारिकता थी जिसका नाम है प्रस्ताव संख्या 2222 जी। यह वही प्रस्ताव है जो लगभग 25 लाख पेंशनधारियों के जीवन में स्वर्णिम परिवर्तन लिखने जा रहा है। हमारे सूत्रों के अनुसार पिछले करीब 1 महीने से दिल्ली के सियासी गलियारों में जो हलचल मची हुई थी, वो कल आकर समाप्त हुई। आपको याद होगा कि पिछले कई हफ्तों से देश के कोने कोने से पेंशनरों के दस्तावेज, उनकी बैंक स्टेटमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड की फोटोकॉपी और यहाँ तक कि उनकी बेटियों की शादी के किस्से, सब कुछ एक माला में पिरोकर कमांडर रावत तक भेजा जा रहा था। ये महज दस्तावेज नहीं थे, ये सपच्चा बाप में लाख आवाजें थी। यह 57 लाख दर्द थे। यह 57 लाख उन बुजुर्गों की पुकार थी जिन्होंने जिंदगी भर देश के लिए पसीना बहाया और अब अपनी पेंशन की एक एक रोटी के लिए तरस रहे थे। कल उसी सभागार में जहां देश का बजट पेश होता है, जहां केंद्रीय मंत्री देश की आर्थिक सेहत का चार्ट पेश करते हैं, वहां इन 57 लाख दर्दों का ऐलान हुआ। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी, ना ही यह कोई नियमित शिष्टाचार भेंट थी या अंतिम मोहर थी। यह वह बैठक थी जिसके लिए पूरी सरकारी मशीनरी रात दिन एक करके दौड़ रही थी। वित्त मंत्री ने स्वयं इस बैठक की अध्यक्षता की और बैठक का एजेंडा केवल एक था, प्रस्ताव संख्या 2223 के तहत हर पात्र पेंशनर के बैंक खाते में पूरी बकाया राशि और संशोधित पेंशन सुनिश्चित करना। अब ना तो कोई फाइल अधर में लटकेगी, ना कोई बहाना काम करेगा। सरकार की यह प्रतिबद्धता लोहे के अक्षरों में लिखी जा चुकी है। अब अपनी नजरें दूसरी तस्वीर पर टिकाइए। यह तस्वीर वित्त मंत्रालय के उसी प्रतिष्ठित कॉन्फ्रेंस हॉल की है जहां अक्सर देश की नीतियों पर सबसे गुप्त और गंभीर चर्चाएं होती हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण अपने सभी वरिष्ठ सचिवों, प्रधान सचिवों और यहां तक कि कार्यपालिका के अलग अलग विभागों के अधिकारियों के बीच बैठी है। माहौल बेहद गंभीर है, लेकिन इस गंभीरता के बीच एक अजीब सी विजय की सरगम भी है। हर अधिकारी के चेहरे पर यह भाव था कि अब वापसी नहीं है। चर्चा के केंद्र में था ईपीएस नववास पद के तहत पेंशन में संशोधन, उसके लिए आवश्यक धनराशि का बस्तीय प्रावधान और सबसे महत्वपूर्ण, उस राशि का सीधा बिना किसी बिचौलिए के डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से पेंशनरों के खातों तक पहुंचाना। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि हर एक अधिकारी ने अपने अपने विभाग से जुड़ी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। यानी अब कोई देरी नहीं, कोई टालमटोल नहीं, कोई यह कहने वाला नहीं कि हमारा विभाग नहीं है। सरकार की पूरी ताकत हर स्तर पर एक साथ दौड़ चुकी है। यह तस्वीर बताती है कि सरकार अब एकजुट है, और यह एकजुटता सिर्फ फोटो के लिए नहीं बल्कि 57 लाख पेंशनरों के भविष्य के लिए है। प्रिय दर्शकों, कमांडर अशोक रावत का यह मुकाम आसान नहीं है। पेंशन आंदोलन के पिछले एक दशक में अनेक चेहरे आए और गए। कोई थक कर बैठ गया, कोई सरकार के चाप से मिल गया, कोई मामला कोर्ट में अटका कर भूल गया, लेकिन सबसे विश्वसनीय, सबसे अखड़, सबसे निडर और सबसे स्पष्टवादी चेहरा सिर्फ और सिर्फ कमांडर अशोक रावत का रहा है। वह कोई साधारण नेता नहीं है, वह एक विचारधारा है, वह एक मिशन है। और जब इस मिशन के संरक्षक की सीधे देश के वित्त मंत्री से मुलाकात होती है, तो इसका मतलब है कि अब तमाम कागजी कार्रवाइयां समाप्ति की ओर है।
हमारे सूत्र यहां तक कहते हैं कि यह बैठक एक क्लोजर मीटिंग थी, यानी इससे पहले की सारी गणनाएं, सारी तैयारियां, सारी अंतर मंत्रालय समीक्षाएं पूरी हो चुकी थी। बस बची थी कुछ औपचारिकताएं जिन पर इस बैठक में अंतिम मुहर लगी। लेकिन यह कहानी सिर्फ वित्त मंत्री और कमांडर रावत तक सीमित नहीं है। हमारे पास विस्तृत जानकारी है कि केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और कई अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने भी इस मुद्दे पर कमांडर रावत के साथ कई गहन और गंभीर बैठकें की हैं। हमें यह बताया गया है कि कमांडर रावत ने हर बैठक में अपनी बात बिना किसी डर या दबाव के पूरी स्पष्टता और कानूनी सटीकता के साथ रखी। उन्होंने हर उस धारा, हर उस प्रावधान को उखाड़ कर रख दिया जो वर्षों से पेंशनरों के अधिकारों का गला घोट रहा था। उन्होंने श्री गडकरी के सामने वो सब रख दिया जो वर्षों से अदालतों में लंबित था और जो सरकारी फाइलों में धूल खा रहा था। और अब इस रिपोर्ट का सबसे रोमांचक हिस्सा हमारे पास एक विशेष ऑडियो अंश है। यह उस ऐतिहासिक बैठक की प्रत्यक्ष ध्वनि है जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और कमांडर अशोक रावत के बीच हुई बातचीत का स्पष्ट उल्लेख है, साथ ही उस प्रस्ताव का भी जो अब करोड़ों लोगों के भाग्य का फैसला करेगा। कृपया इस अंश को पूरी गंभीरता से सुनिए। उस ऑडियो अंश में साफ सुनाई देता है कि पहले श्रम मंत्रालय की ओर से जो प्रारंभिक मसौदा तैयार हुआ था उसमें 36,50 मासिक न्यूनतम पेंशन का प्रस्ताव था। उसे सरकार पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी थी। लेकिन कल उस ऐतिहासिक बैठक में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कमांडर रावत के उस संशोधित प्रस्ताव को, जिसमें शाथनता सवास्कों के अतिरिक्त महंगाई राहत, डीए यानी महंगाई भत्ता और आय लाख का निःशुल्क चिकित्सा उपचार शामिल था, प्रस्ताव संख्या 22 के अंतर्गत अपनी पूर्ण स्वीकृति दे दी। यह कोई साधारण मंजूरी नहीं थी, यह पेंशनरों के दशकों लंबे संघर्ष का सबसे बड़ा उपहार था। हालांकि इतना स्पष्ट कर देना जरूरी है कि कल से ही पूरी राशि किसी के खाते में नहीं आएगी। पहले चरण में एक अंतरिम राहत के रूप में 9,000 प्रतिमाह की अतिरिक्त राशि का भुगतान शुरू होगा, क्योंकि इस पूर्ण प्रस्ताव को लागू करने के लिए अभी कुछ अन्य संबंधित मंत्रालयों जैसे विधि मंत्रालय और गृह मंत्रालय की औपचारिक स्वीकृति बाकी है। जैसे ही वे सभी हरी भारती की वर्दों को भारतीय बताए का वार्ता एक हथारा स्वीकृति बाकी है, झंडी दे देंगे। पेंशनरों को तुरंत 77 सममूल पेंशन, उस पर पूर्ण महंगाई भत्ता और 22 लाख का मुफ्त इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। यह सब उनके एक दशक लंबे संघर्ष, उनके धरनों, प्रदर्शनों और अथक आंदोलनों का ही परिणाम है। यही वह क्षण था जब कमांडर रावत ने कहा, यह हमारी जीत है। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको इस पूरी प्रक्रिया का वह हिस्सा बताने जा रहे हैं जो सबसे नाजुक और सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी मंत्रालयों से अनुमोदन के बाद यह प्रस्ताव पहले प्रधानमंत्री कार्यालय और फिर मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद देश के लगभग 27 लाख पेंशनधारियों के खातों में 26 की जगह 27 आने शुरू हो जाएंगे। साथ में महंगाई भत्ता और 22 लाख का निःशुल्क चिकित्सा लाभ। अब प्रस्ताव संख्या 22 वो कोई सामान्य फाइल नहीं है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के विशेषज्ञों द्वारा महीनों की मेहनत से तैयार किया गया एक व्यापक और विस्तृत मसौदा है। हमारे सूत्र बताते हैं कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट सचिवालय श्री मनसुख मांडविया जी और वित्त मंत्री के अभूतपूर्व समन्वय से मंजूरी के लिए तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव में हर उस कानूनी बारीकी को ध्यान में रखा गया है जिसने पिछले मामलों में अदालतों में चुनौतियां खड़ी कर दी थी। कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। कोई ऐसी धारा नहीं बची है जिस पर कोई वकील अंगुली उठा सके। और यही आता है सबसे नाजुक मोड़। यह प्रस्ताव वर्तमान में विधि मंत्रालय के पास है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर यह अंतिम पड़ाव क्यों आवश्यक है? तो आइए हम आपको भारत के संविधान की खूबसूरती और मजबूती समझाते हैं। हमारा संविधान इतना सशक्त है कि कोई भी प्रस्ताव, चाहे वह कितना ही जनहित में क्यों ना हो, तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक उसे विधि मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त ना हो जाए। विधि मंत्रालय ही यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्ताव संविधान की किसी धारा का उल्लंघन तो नहीं करता, कहीं कोई कानूनी विसंगति तो नहीं है, और यह कि इसके खिलाफ भविष्य में किसी भी अदालत में रिट याचिका या मुकदमा दायर करने का कोई आधार न बने। यह एक संवैधानिक आवश्यकता है। यही वह प्रक्रिया है जो किसी भी सरकारी आदेश को अटल,
अमिट और चुनौती रहित बनाती है। और यही कारण है कि हालांकि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने अपना काम पूरा कर लिया है, लेकिन विधि मंत्रालय इस समय इस प्रस्ताव की हर अनुच्छेद, हर पंक्ति, हर शब्द की बारीकी से जांच कर रहा है। एक बार विधि मंत्रालय की मोहर लग जाए तो फिर कोई शक्ति इस प्रस्ताव को पलट नहीं सकती। फिर यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं बल्कि एक अधिनियम बन जाएगा। हमारे विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार विधि मंत्रालय में यह प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। सब कुछ जल्द से जल्द और पारदर्शी तरीके से निपटाया जा रहा है ताकि बाद में किसी को शिकायत का कोई अवसर ना मिले, क्योंकि सरकार अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। वह चाहती है कि यह फैसला इतना मजबूत हो कि अगले 50 साल तक कोई इसे हिला न सके। अब आइए उस मुखर आवाज की ओर जिसने यह सब संभव बनाया, जिसने सत्ता के सबसे सुरक्षित गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमांडर अशोक रावत की। वही शख्स जिसने ना सिर्फ आवाज उठाई बल्कि आंदोलन की जमीन तैयार की, जिसने अनशन, प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन और कानूनी चुनौतियों को अपना हथियार बनाकर प्रशासन को उसकी नींद से जगा दिया। उनका आधिकारिक वक्तव्य सुनिए, जो आज हर पेंशनर के घर की रोशनी है। कमांडर रावत ने साफ शब्दों में कहा, हमारे लगातार और अथक आंदोलनों, अनगिनत धरनों, प्रदर्शनों और कानूनी लड़ाइयों के बाद सरकार विवश होकर हमारी हर मांग पर गंभीरता से विचार करने को तैयार हुई है। मैं आज स्पष्ट रूप से घोषणा करता हूं कि केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कल की ऐतिहासिक बैठक में हुए सभी निर्णयों पर अपनी सहमति दे दी है। मैं श्री नितिन गडकरी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी,